बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो अभी हाल ही में अवध यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सबके सब मॉडल पेपर से ही आए थे। जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लासेस दी थी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, वहीं के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद अगर मॉडल पेपर आप देखते हैं तो लगभग आपको 90% क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही मिलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे कि अभी MGPRU यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हुआ है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर चल रहा है, इस समय केमिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है, उनके लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जो हर यूनिवर्सिटी में अभी तक पूछे गए हैं और अवध यूनिवर्सिटी ने भी इस बार पूछा है। तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये लिखित मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें समय आपको मिलते हैं 3 घंटे हल करने के लिए और 75 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। जो वीर बहादुर पूर्वांचल के छात्र छात्राएँ हैं, क्योंकि उनका पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि 75 नंबर आपका लिखित होगा और 25 नंबर आपके आंतरिक बाह्य मूल्यांकन से दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनकी शब्द सीमा होती है 50 शब्द और 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी सेक्शन ए की अगर बात किया जाए तो सेक्शन ए आपका 20 नंबर का होता है। चलिए दोस्तों सेक्शन ए में कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस टाइप के पूछे जाने की संभावना है प्रश्न आपके एग्जाम में, उसका भी मैं आपको बताता रहूँगा। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है शॉर्ट में, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, गिव एग्जाम्पल। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे शॉर्ट में पूछा गया है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली तैयार करिएगा, इसका क्लासिफिकेशन भी आप तैयार रखिएगा। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डाइसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था ड्रा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना लिखिए। मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप में आएगा, ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन को परिभाषित कीजिए, ये पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ध्यान रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्यूटर आयन दोनों तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल पेपर में, मैंने पहले बता दिया था आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट्स के आधार इकाई की संरचना लिखिए। अब इसकी जगह पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पैरासीटामॉल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर इसकी जगह पर पूछा जाएगा पैरासीटामॉल और एस्पिरिन का आप लोग फॉर्मूला बताइए, ठीक है, यह स्ट्रक्चर पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडानिन और थायमिन की संरचना पूछी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ एडानिन और थायमिन, एडानिन और थायमिन की संरचना पूछी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिगोमर क्या होता है, व्हाट इज ओलिगोमर। ओलिगोमर से रिलेटेड पॉलीमर भी आप तैयार कर लीजिएगा और मोनोमर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मोनोमर भी आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा लिखित मोड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट इज स्पेस लैटिक्स। स्पेस लैटिक्स पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके 5वीं यूनिट से पूछा गया था, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन। स्पेस लैटिक्स क्या होता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए H नंबर, राइट द नेम ऑफ 2 एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। 2 एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिस दिन आप लोग का केमिस्ट्री का पेपर था उसके पहले भी मैंने ये बताया था और उस दिन भी मैंने आप लोग को इसके सॉल्यूशन भी भेज दिए थे कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आई है दोस्तों, राइट द ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग का समीकरण, दोस्तों ब्रैग का समीकरण आप लोग कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन।
ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछे जाने की संभावना है। अभी तक की 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। अवध यूनिवर्सिटी में ब्रेक के क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना इस बार है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूर्णतः तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एलिजरीन। एलिजरीन की संरचना पूछी गई थी। सिंथेसिस मैंने आप लोग को बताया था कि सिंथेसिस तैयार कर लीजिएगा, सिंथेसिस ऑफ एलिजरीन। तो अगर सिंथेसिस आपने तैयार किया होगा तो स्ट्रक्चर भी आप लोग को पता रहा होगा, ठीक है। तो एलिजरीन महत्वपूर्ण है। अगर एलिजरीन पूछा जाएगा तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर या सिंथेसिस पूछा जा सकता है, तो ये आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के प्रश्नों की। तो सेक्शन बी में कुल मिलाकर के 9 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, 9 से 10 प्रश्न, जिनमें से 5 प्रश्न ही आपको हल करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। अगर इसके शब्द सीमा की बात किया जाए तो इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्द होती है। 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को देना होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये इस बार पूछा ही गया है दोस्तों। मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में बताया था कि म्यूटा रोटेशन इस बार पूछा जाएगा। कभी कभी क्या होता है ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, और जब ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है तो इसका मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि भी पूछी जाती है। तो आप लोग क्रिया विधि भी तैयार रखिएगा। इसका म्यूटा रोटेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है दोस्तों गिव द एग्जाम्पल ऑफ रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन का उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और म्यूटा रोटेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए, 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में लिखिए। तो इसमें आपको तैयार क्या करना है, सबसे पहले तैयार करना है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होती क्या है। आपको प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी ये तीनों स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है प्रोटीन के। यहाँ पर द्वितीयक पूछा गया है, हो सकता है प्राथमिक आपसे पूछ ले, हो सकता है तृतीयक आपसे पूछ ले, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा कंप्लीटली प्रोटीन से। प्रोटीन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में विभेद बताइए। दोनों में अंतर पूछा जाता है और कभी कभी दोनों होते क्या हैं इन दोनों के बारे में बताना होता है। तो अगर आप दोनों टॉपिक तैयार किए होंगे, चाहे डिफरेंस पूछे या आपसे डेफिनेशन पूछे, तो आप लोग इसका डेफिनेशन कर लेंगे या लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या पूछा गया था राइट ए नोट ऑन एस्पिरिन। एस्पिरिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने आप लोग को बताया था एस्पिरिन बनाने की विधि पूछ लिया जाता है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। तो एस्पिरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन होती क्या है इसको तैयार कर लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा जरूर। इसका स्ट्रक्चर आप लोग तैयार रखिएगा, फार्मूला इसका क्या होता है और इसके यूजेस कहाँ हैं, तो ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। एस्पिरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि इंडिसेस के रेशनलिटी नियम को लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। हालांकि इसको एक बार अगर आपके पास नोट्स है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर क्लासीफाई पॉलीमर। पॉलीमर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुलक का वर्गीकरण पूछा गया था। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर क्या है, और पॉलीमर का जो है वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलीमर का टॉपिक आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉलीएस्टीरीन। पॉलीएस्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हो सकता है पॉलीएस्टर पूछा जाए, हो सकता है पॉलीएस्टीरीन पूछ ली जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इन टॉपिक को जरूर आप लोग कवर करिएगा। अब हम सेक्शन सी के प्रश्नों को देखते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सेक्शन सी में 2 प्रश्न आप लोग को हल करने होते हैं केवल, और दोनों प्रश्नों की जो शब्द सीमा होती है प्रत्येक प्रश्न की दोस्तों वो 500 शब्द होती है। इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, यानी 20 नंबर का आपका सेक्शन सी होता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न की बात करें, पूछा गया था कि राइट ए नोट ऑन क्लियानी फिशर मेथड। क्लियानी फिशर विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, केवल और केवल अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो क्लियानी फिशर सिंथेसिस
मेथड आप तैयार कर लीजिएगा। इसकी जगह पर आप एक क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं, ठीक है। गैब्रियल पैथेलामाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आने की संभावना है। मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो दे दी है। जो भी अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं वो इससे पहले जो केमिस्ट्री की क्लास हुई है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने जिस दिन अवध यूनिवर्सिटी का पेपर था उसके पहले जो क्लास दी थी उसमें इसमें बताया था कि एंजाइम के बारे में तैयार कर लीजिएगा और उसकी क्रियाविधि जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 100%, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। एंजाइम पूरा का पूरा आप टॉपिक तैयार करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया था डिस्कस द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। मैंने आप लोग को क्वेश्चन में बताया था कि डीएनए क्या होता है और आरएनए, डीएनए आरएनए क्या है, उसके बाद में डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल बताइए। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। देखिए दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए और आरएनए, ये हर यूनिवर्सिटी में 100% पूछा ही गया है, तो आपके यूनिवर्सिटी में भी आने की संभावना है। आप लोग इनको तैयार करके ही जाइए। इनके नोट्स मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। बहुत ही नोट्स, एक ही नहीं, कम से कम 4 से 5 मॉडल सॉल्व पेपर होंगे और कम से कम 5 से 6 सीरीज का क्वेश्चन मैं आप लोग के पास भेज चुका हूँ। तो उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है उनको देख करके नोट कर लीजिए और उनको आप तैयार करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज के रासायनिक गुणधर्म तथा संश्लेषण के विषय में चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेथिल ऑरेंज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ डाई से क्वेश्चन आएगा। डाई क्या होती है, कंप्लीटली डाई का टॉपिक जो है वो क्लियर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत ही ज़्यादा सरल था। सभी लोगों ने लगभग मुझे आशा है कि जितने भी लोग हमारी क्लास प्रॉपरली देखे होंगे वो 99% इस पेपर को हल करके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग का कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है केमिस्ट्री का, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लास को देख लीजिए, उन क्वेश्चन को देख लीजिए। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग को विभिन्न यूनिवर्सिटी के दिए हैं उन क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करिए, वहाँ से देखिए कि कौन से क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा गया है। और इन सब का मैंने एक ही क्लास दी है, वो है इससे पहले वाली क्लास जिसमें मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो उन प्रश्नों को आप लोग वहाँ से तैयार कर लीजिए। जो इनमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। रही बात इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन मैंने भेजा नहीं है। 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिला है, मैं उन प्रश्नों का आंसर आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। कल की क्लास में मैं आप लोग को जूलॉजी और बॉटनी का क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं जो अभी अवध यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ है। अभी आज अवध यूनिवर्सिटी में बॉटनी का पेपर था। बॉटनी में बहुत ही ज़्यादा यानी कि 85% क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, मॉडल पेपर से ही आएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में कमेंट करके। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जोरदार तरीके से सभी लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3rd सेमेस्टर की क्लास 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, जहां पर टाइमली पुराने पैटर्न पर यानी कि रोज़ रात 9 बजे आपकी 8 बजे माफ़ करेगा 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, 9 बजे से आपकी फिजिक्स की क्लास होगी और सुबह 7 बजे जूलॉजी और बॉटनी का टाइमिंग रखा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।